हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो ये जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं वीडियो, ये काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ। ये मान लीजिए पूरा महीना हो गया है और मैंने कोई भी वीडियो अभी तक इस तरह से स्टार्ट नहीं करा था। तो सोचा कि कब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, तो अब लगता है कि भाई स्टार्ट कर देना चाहिए वीडियोज़ बनाना दोबारा से। पापा जी के जाने के बाद थोड़ा सा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। मेरा मन ही नहीं करता है मान लीजिए ब्लॉग बनाने का, कुछ समझ में नहीं आता माइंड में कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ वीडियो। और फिर उसके आने के जस्ट थोड़े दिन बाद ही इनका एक्सीडेंट हो गया, तो माइंड में एक प्रेशर हो जाता है ना दिमाग में कि भाई कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। वो चीज़ मेरे साथ हो रही है और चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं लाइफ में, पर क्या करें, अभी लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो आप लोगों का प्लीज़ मैं सपोर्ट चाहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करवा दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वा के। और आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे। और जो भी प्यारी प्यारी लेडीज़ें जो कमेंट करती थी, वो आजकल कमेंट उन्होंने बंद कर दिए हैं। हो सकता है उन्होंने वीडियोज़ देखना भी बंद कर दिया हो। मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि भाई आप वापस से मेरा वीडियोस देखना स्टार्ट करिए, ताकि मैं वीडियोस मन लगा करके बना पाऊँ। और हो सकता है अभी कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर एटलीस्ट आ गया है। और लगता है ना कि कैसे करें, तो वो चीज़ हो रही है। तो अभी बस जाते हैं और देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। और किचन में मम्मी कर रही हैं पकौड़ियाँ बना रही हैं। आज है सोमवार, तो सोमवार में मैंने पहना है ये वाला लहरिया, और दूसरा सोमवार है आज सावन का। हमारी मिष्टी, हम जाएंगे मिष्टी के स्कूल में और हम जाएंगे भाई मिष्टी के स्कूल देखने भी जाएंगे आज। तो आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा आप लोग। और ये मेरा जो लहरिया है वो मैं ये अच्छा ये ऐसा है, मल्टी कलर में है। और अभी सावन का टाइम है तो लगा के आज लहरिया ही पहन लेते हैं। और सोमवार भी था तो भगवान जी की पूजा भी करने जाना था, तो दोनों ही चीज़ हो गई हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज हमारे व्रत है और व्रत में हम कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो ये कुट्टू का आटा ले लिया है, इसमें मिर्ची और आलू डाल दिए हैं और नमक और काली मिर्च डाल दी थी। और इनको हमें मिक्स करके अच्छे से तल लेना है। हमें इसे धीमी धीमी आंच पे, मतलब मीडियम लो फ्लेम पर ही तलना है, ताकि कि ये कुरकुरी कुरकुरी बने, नहीं तो ये चिपक जाती हैं। और बस खाना वाना मतलब खा के फलार वगैरह करके हम जाएंगे मिष्टी के स्कूल। तो फाइनली आज हम आ गए हैं मिष्टी के स्कूल देखने के लिए। मतलब हमने एक दो स्कूल पहले भी ट्राई करे थे, पर वहाँ पे कुछ जमा नहीं। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमारी गली में ही हमारे जो पास में भैया रहते हैं वो वैन लेके जाते हैं। तो फिर सोचा कि भाई महात्मा गांधी में तो वैसे भी हमको करना नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता। तो अब लग रहा है कि फटाफट से मिष्टी को स्कूल में भेज देते हैं। तो ये है एल्पाइन स्कूल। तो ये है भेरूजी सर्किल पे है, तो वैन से ही मिष्टी आ जाएगी, चल जाएगी। तो देखिए आप, ये स्कूल मैं आपको दिखा रही हूँ। आ जाओ।
और यहाँ पर भृगु को हमारे को दिख गया था झूला, तो मिष्टी और भृगु यहाँ पर झूलने लग गए थे। स्कूल हमें सही लगा, अब आ जाएगी। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि मिष्टी एटलीस्ट पढ़ने चली जाए बस फटाफट से अब। और यहाँ पर हमको बुक्स लेने के लिए बोला था स्कूल वालों ने, मतलब बोला है कि भाई फ़ीस वगैरह हमने पे कर दी थी, फॉर्म भी भर दिया था। और फिर यहाँ जो शॉप है यहाँ से इसके लिए फ़र्स्ट क्लास की बुक्स वगैरह हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद हमको ड्रेस भी लेनी है, जो ड्रेस अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि ड्रेस की शॉप थोड़ी दूर है, तो बाद में ले लेंगे वो। और मिष्टी को बस अब हम स्कूल भेज ही देंगे परसों से, कल या परसों से बस वो जाने ही लग जाएगी। और हम लोग घर पे आ गए थे। और तो क्या हुआ था, हम बीच में ही वहाँ रिंकू दीदी के घर भी चले गए थे क्योंकि रिंकू दीदी का घर वहाँ स्कूल के पास में ही था, तो वहाँ पर गए। उसके बाद 2 बजे समथिंग आए, फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लिया मैंने। और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो जो मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके गई थी बस इनको मैं अरेंज कर दूँगी अभी। और मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जैसे कि इनका एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ी लाइफ डिस्टर्ब हो ही गई है। और अभी जैसे कि प्लास्टर बंधा है, अभी टाँके भी नहीं कटे हैं इनके, अभी टाँके भी मतलब डॉक्टर ने बोला था कि 15 दिन में आना है आपको, तो 15 दिन के बाद जाएंगे अभी टाँके कटाने। तो 15 दिन इनको पूरा मतलब बुधवार को पूरे ऑपरेशन को 15 दिन हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं गुरुवार या शुक्रवार को जाते हैं या फिर बुधवार को ही जाएंगे, ये मैं बता दूंगी आपको। तो यहाँ पर मेरी शाम वाली चाय बन रही है। और चाय में आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे क्योंकि ये रिंकू दीदी के यहाँ से मतलब स्कूल वगैरह देख कर के आए, रिंकू दीदी के गए उसके बाद आए, तो 4 बज गई समथिंग अभी। तो यहाँ पर मेरी शाम वाली चाय भी बन कर के बिल्कुल रेडी है। और मैं आपको जैसे जैसे बातों में बताती हूँ कि भाई लाइफ में डिस्टर्बेंस तो हो ही गया है। और अब मिष्टी का स्कूल जाना मुझे इसलिए ज़रूरी लगने लग गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एटलीस्ट पहले ही निकल गया है। जुलाई भी पूरा ख़त्म ही होने वाला है और मिष्टी अभी तक भी स्कूल नहीं जा पाई है वो। और उससे पहले भी हम एडमिशन नहीं करवा पाए थे उसका हमने फॉर्म वगैरह जो भरे थे। तो महात्मा गांधी में ही सोचा था पर वो थोड़ा दूर लग ही रहा था। और अब तो वैसे भी वो जा नहीं पाएगी, ऑटोज़ वगैरह भी वहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स प्रताप नगर के थे नहीं। तो फिर हम लोगों ने सोचा पास में ही अब तो फटाफट से मिष्टी का स्कूल कहीं पर भी प्रताप नगर में ही करवा देते हैं, एटलीस्ट एक बार ये जाने लग जाए और तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। तो बस अब इसलिए मैं आज तो मतलब मंडे के दिन तो मैंने सोच ही रखा था कि कैसे ना कैसे करके इसको फटाफट से स्कूल में आज तो इसका फाइनली एडमिशन करवाना ही है क्योंकि अब ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर बच्चे पर भी प्रेशर पड़ता है। और अभी उसके कोर्स है ही सही, तो मैं इसको अब कोचिंग भी भेज दूँगी ताकि ट्यूशन टीचर से भी मैंने बात कर ली है ताकि वो उसको थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर, ताकि कि अच्छे से कवर कर पाए जो भी इसकी फ़र्स्ट क्लास की पढ़ाई वगैरह है। और मेरे को भी इसको लेके बैठना ही पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल अभी ये जो टाइम निकला है इसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। तो होता है ना, बच्चे अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं। तो चाय वगैरह पी ली थी और शाम के टाइम की झाड़ू भी मेरी लग गई है। और उसके बाद मैं अपने जो सिर मैंने आज धोया था क्योंकि आज सावन का सोमवार है, तो मैं वापस से अपने बाल बना लूँगी क्योंकि थोड़े थोड़े से बाल ये मान लीजिए कितना ही अपन सुलझा लें, मेरे थोड़े से रफ़ बाल है तो उनको थोड़ा सा बार मतलब चोटी वगैरह कर लूँगी मैं शाम के टाइम में भी। और अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में और कर लेंगे शाम के खाने की तैयारी अभी। तो आज वापस से हमने जैसे कि आज सावन का सोमवार है, प्रदोष भी है, व्रत भी है, तो भाई सबके फेवरेट जो है दाल बाटी बनाने का सोचा है। तो दाल बाटी ये मान लीजिए हमारे घर में सभी को पसंद है, तो दाल बाटी ही बना लेंगे। और भृगु यहाँ पर फ़ोन में लगा हुआ था और मैंने यहाँ पर आटा ले लिया, इसमें अजवाइन और जो भी मोइन वगैरह डालना है उसको डाल करके इसमें आटा गूँध लूँगी। और मैंने भी आपको पहले भी मतलब ये जो मेरी दाल बाटी वाली रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता ही रखी है क्योंकि मैंने जो 2-3 जो वीडियोस बनाए हैं वो दाल बाटी में ही बनाए हैं क्योंकि उस दिन मैंने दाल बाटी बनाई थी जब भी मैंने ब्लॉग बनाया था। तो आज भी हमने दाल बाटी ही बनाई है और आज दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया था। और मेरी एक कढ़ाई का ना एक जो हैंडल है ये टूट गया है, मतलब टूटा क्या है, निकल गया है ये, और अभी इसको सही करवाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई आता नहीं है कॉलोनी में और अब तो बाइक लेके ये जा भी नहीं सकते हैं तो इनको लेके भी नहीं जा सकती हूँ मैं। तो अभी देखते हैं कि ये कढ़ाई मेरी कब सही होगी। ये थोड़ी सी इसका एक ये जो कुंदा है इसका हैंडल निकल गया है एक तरफ वाला,
और मैंने यहाँ पर एक तरफ मिर्ची के टपोरे भी बना लिए थे, साथ के साथ दाल बाटी के साथ हमको कुछ ना कुछ चाहिए, या तो लहसुन की चटनी, पर आज जैसे कि व्रत है तो लहसुन की चटनी नहीं खाएंगे, तो मिर्ची के टपोरे बना लिए साथ में। और बाटियों को मैंने बस वही गोल गूंद कर, मतलब गोल कर कर के चढ़ा दिया था ओवन में। और यहाँ पर मेरे थोड़े से जो बर्तन हो गए हैं, इनको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए हमारी थाली बिल्कुल दाल बाटी और मिर्ची के टपोरे, नींबू सब कुछ बन कर के रेडी है। तो बस अब मैं लगवा दूंगी भगवान जी के भोग, और हम फिर व्रत वगैरह खोल लेंगे थोड़ी देर में ही। और व्रत वगैरह खोलने के बाद ये रात का टाइम है, और मैं यहाँ पर मिष्टी की बुक्स लेकर के बैठी हूँ। मिष्टी पीछे पढ़ रही थी, मम्मा मेरे बुक्स पे नाम लिख दो आप, तो मैं उसके नेम्स लिखने में लग रही हूँ अभी सारी बुक्स पर, क्योंकि उसके बाद नेम वगैरह पहले ही लिख देंगे तो क्या नेम चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके ऊपर फिर डायरेक्ट कवर चढ़ जाएगा, तो सही है। और मिष्टी की मैं बता दूँ आपको कि 9 बुक्स आई है और 11 कॉपीज़ हैं। अब इतनी सारी बुक्स और इतनी सारी कॉपीज़ आ गई हैं, उसके लिए मैं बैग भी न्यू लेके आई हूँ अभी, और उसके लिए एक वाटर बॉटल और कंपास बॉक्स भी मैंने न्यू लिया है। उसके पास टिफ़िन तो था ऑलरेडी, तो बस ये चीज़ें मैंने नई ली हैं। और ये सारी बुक्स हैं जो अब रखेंगे, और इतना मतलब उसमें जितना वज़न नहीं है उससे दुगना वज़न इन किताबों में, इन बुक्स में हो गया है, इतना ज़्यादा वज़न है इन बुक्स में। अब देखते हैं कैसे लेके जाएगी ये, क्योंकि वैन से जाएगी वैसे तो, पर उसके स्कूल तक तो इसको खुद से ही लेके जाना पड़ेगा, क्लास तक तो। बस फिर भी हम भैया से बात करेंगे, देखा कि भैया आप इसको अच्छे से क्लास में बैठा कर ही आना। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी मिष्टी के स्कूल जाने का, कि भाई मिष्टी स्कूल कैसे जाएगी ड्रेस वगैरह पहन करके, सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अभी रात का टाइम है, दूध वगैरह भी गर्म कर लेंगे थोड़ी देर में। और इनके हाथ में भी क्या है, अभी दर्द रहता है, क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, टाँके भी नहीं कटे हैं, तो पता ही है कि भाई दर्द तो रहना है ही सही। और यहाँ पर भृगु भी मेरे पीछे पड़ जाता है, और मैं मिष्टी को काउंट करके बता रही थी कितनी सारी बुक्स हैं भाई हमारी मिष्टी की। तो बस वीडियो को यहीं पर कर दूँगी मैं एंड। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।